सभी का हार्दिक स्वागत है गणित दर्पण चैनल पे। आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। भारतीय संख्यात्मक पद्धति के बारे में सब जानते होंगे। यहाँ मैं तुलनात्मक अध्ययन करवाऊंगा ताकि आपको पूरी जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी कि दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल लिए। अब इनको हम भारतीय संख्यात्मक पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यात्मक पद्धति दोनों में इनको लिख के मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक चार्ट को मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आखिर ये इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अंतर क्या है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं यूनिट, यानी ये 1 है। तो जो इंडियन नंबर सिस्टम है उसको यूनिट लिखते हैं, यानी इकाई, और यहाँ पे 1 को 1 बोला जाएगा। ठीक है, ये है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और ये है इंडियन नंबर सिस्टम। तो दोनों में तुलनात्मक आपको देखना है, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आप YouTube चैनल पर या कहीं और देखते होंगे, जैसे कहीं के लिखा हुआ होता है 2K, इसका मतलब क्या है। कहीं आपको देखने को मिलता है जैसे 24M, तो इसका मतलब क्या है। कहीं आपको 2B लिखा हुआ मिलता है, तो इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे सब ये क्लियर हो जाएगा कि K क्या है, M क्या है, B क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सबको आखिर ये है क्या। तो देखिए, यहाँ पे 1 को 1 हो गया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर। फिर 10 को 10 ही बोला जाएगा इसके अंदर और इसके अंदर, दोनों में सेम ही है। फिर देखिए 100, इकाई, दाई, सैकड़ा, तो ऐसे हम बोलते हैं, और ये 100 है। यहाँ पर भी वो का वो 100 है। ठीक है। 1000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 1000 है। और यहाँ पर भी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 1000 है। यहाँ तक देखिए आप सेम है। और 10,000 तक भी सेम है। देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 है और यहाँ पर भी है 10,000, यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम में यहाँ तक आपके सेम है। अब देखिए, यहाँ पे अंतर नजर आएगा आपको। यहाँ इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ठीक है, यानी एक के पीछे 5 जीरो नजर आ रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे लाख। ये भारतीय संख्यात्मक पद्धति है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ आपके इकाई, दाई, सैकड़ा, यानी 3 डिजिट के बाद में डैश लगाया और फिर 0, 0 और 1, यानी इसको 1,00,000 न बोल के क्या बोलेंगे, 100,000। तो ये अंतर है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि आपको 1,00,000 न बोल के क्या बोलना है, 100,000। ओके। और फिर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। लाख के बाद में सीधा हम क्या बोलते हैं भारतीय संख्यात्मक पद्धति में, 10 लाख। राइट। फिर यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ही आपके 10 लाख होंगे उसको बोलेंगे मिलियन। तो आपके एम का मतलब है वो क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए, तो यदि मैं कहीं 5 जैसे एम लिखूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पष्ट रूप से पता चल गया आपको कि 1 एम का मतलब है 10 लाख, तो 5 एम का मतलब कितना हुआ, 50 लाख। राइट। तो यहाँ पे आपके एम जब भी आपको नजर आता है तो उसका 10 से गुणा करना है। सीधा 10 लाख से क्या करेंगे, गुणा, तो आपकी पूरी उसकी जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। यानी 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। देखिए, अगर मैं भारतीय संख्यात्मक पद्धति के आधार पर इसको पढ़ूं तो क्या हो जाएगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। या फिर ऐसे तुलना कर सकते हैं, मिलियन है वो भारतीय संख्यात्मक पद्धति में कैसे होता है, 10 लाख के बराबर, 10 लाख के बराबर हो गया 1 मिलियन। तो जैसे 5M लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 50 लाख। जैसे 6M लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, 60 लाख। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि M का मतलब क्या है। M मतलब 10 लाख, ऐसे समझना है। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए करोड़, हम भारतीय संख्यात्मक पद्धति में क्या लिखते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। यानी कि अगर आपके एक के पीछे 7 जीरो नजर आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो वो हो जाता है करोड़। राइट। अब इसमें आपको करोड़ न बोल के क्या बोलना है, 10 मिलियन, यानी मिलियंस, और हो जाएगा उसके बाद 10 मिलियंस। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में फिक्स है यहाँ पे कि लाख होगा, उसके बाद में 10 लाख, फिर करोड़, फिर आएगा 10 लाख, अरब, फिर 10 अरब, खरब, फिर 10 खरब। इस ढंग से 1 और 10 का जोड़ा बनता रहेगा आगे से आगे। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग नामों से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब 10 करोड़ हो गया
तो यहाँ पे बोलेंगे हम 100 मिलियंस। ठीक है, उसके बाद में जब अरब हो जाएगा, 10 करोड़ के बाद में क्या आएगा भारत में, 1 अरब। तो यहाँ पे जब अरब है तो उसको बोलेंगे बिलियंस, तो ये आ गया बिलियन, राइट। यानी 1 अरब के बराबर होता है बिलियन। तो ये भी आपके क्लियर हो गया कि कहीं आपको बी नजर आता है, जैसे कि 2B, इसका मतलब क्या हुआ, 1 बिलियन बराबर होता है 1 अरब। तो 2B का मतलब क्या हुआ, 2 अरब। सीधा गुणा करना है 1 अरब से। अगर आप भारतीय संख्यात्मक पद्धति में उसको चेंज करना चाहें तो जो भी यहाँ वैल्यू नजर आती है उसका सीधा 1 अरब से गुणा कर दो, तो वो आपके आ जाएगा भारतीय संख्यात्मक पद्धति में निकल के। ठीक है, तो देखिए के जो अधिकतर आपको देखने को मिलते हैं यूट्यूब पे, वो आपके क्लियर हो गया है। देखिए यूट्यूब पे आप देखते होंगे, एक तो के, तो के का मतलब क्या हुआ, 1000, यानी कहीं आपको 5K लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 5000 है। के मतलब किलो, ऐसे समझ सकते हो, एक किलो में 1000 ग्राम होता है, इस ढंग से आप समझ सकते हैं। तो 5K इसका मतलब 5000 हो गया। जैसे लिखा हुआ है कहीं 6M, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए के बाद में आपको M नजर आता होगा कहीं, तो एम का मतलब है मिलियंस, क्या है, मिलियन, और मिलियन का मतलब होता है भारत में 10 लाख। तो 10 लाख का गुणा 6 से करेंगे तो आ जाएगा सीधा आपके 60 लाख। 60M लिखा हुआ है तो आ गया 70 लाख। तो इस ढंग से आप मिलियंस बराबर समझ सकते हैं क्या होता है, 10 लाख। उसके बाद में बी नजर आता कहीं आपको, तो बी का मतलब होता है 1 अरब के बराबर, यानी 1 बिलियन है वो किसके बराबर होता है, 1 अरब। ठीक है, तो के, एम और बी ये आपके अच्छे ढंग से दिमाग में बैठ गया होगा, और यही अधिकतर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में भी आप अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। देखिए 10 अरब, अरब के बाद में क्या आता है, 10 अरब। खरब के बाद में 10 खरब, फिर नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख। तो इस ढंग से ये पूरी भारतीय संख्यात्मक पद्धति है। उसके बाद में इसके अंदर अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर देखें तो बिलियंस के बाद में आएगा 10 बिलियंस, फिर 100 बिलियंस, फिर ट्रिलियन। तो ट्रिलियन का मतलब क्या होता है, 10 खरब, यानी 10 खरब के बराबर होता है ट्रिलियन। ये भी सुना होगा आपने, ट्रिलियन। उसके बाद में आता है 10 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियन। तो इस ढंग से आप आगे से आगे इसको सोच सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, इसको किस ढंग से लिखा जा सकता है। जैसे आपको कई संख्या देखने को मिलती है अंकों में लिखी हुई, और इसको अगर शब्दों में लिखना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में तो किस ढंग से लिखेंगे वो आपको मैं लिख के बता देता हूँ। तो चलिए एग्जाम्पल पे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अंक, इसको मैं पहले आपको भारतीय संख्यात्मक पद्धति में पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, वो आपको आता होगा वैसे, फिर भी मैं इसमें आपको बता देता हूँ। हम क्या बोलेंगे, देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉमा लगा के आपको बता देता हूँ कि कॉमा है वो किस ढंग से लगेगी भारतीय संख्यात्मक पद्धति के अंदर। तो इकाई, दाई और सैकड़ा, उसके बाद में हम कॉमा लगाते हैं। फिर 1000 और 10,000, फिर कॉमा लगेगी। फिर इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है, उसके बाद में करोड़ और फिर आएगा 10 करोड़। इस ढंग से आगे बढ़ते हैं हम भारतीय संख्यात्मक पद्धति में। तो अगर इसको लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे आप, 7 करोड़, क्या लिखेंगे, 7 करोड़ 89,21,092। ये तो हुआ भारतीय संख्यात्मक पद्धति में इसको लिखने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर किस ढंग से लिखेंगे। तो यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए इकाई, दाई और सैकड़ा, यहाँ पे तो आपको वो का वो 3 संख्याओं के बाद में कॉमा लगाना है। उसके बाद में आपको यहाँ 3-3 अंक छोड़ के ही आपको कॉमा लगाना है। यानी कि भारतीय संख्यात्मक पद्धति में क्या करते हैं, हम 2-2 अंक छोड़ के आगे कॉमा लगाते हैं। यहाँ पे आपको 3-3 के बारे में ध्यान रखना है कि हर 3 अंक के बाद में एक कॉमा लगानी है, जिससे आपके क्लियर हो जाएगा ये लिखने का सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 हो गया, फिर 1 और 2 3, और यहाँ आ जाएगा 1 2। अगर 3 होता तो उसको भी शामिल किया जाता। तो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 78,921,092। तो अगर इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 78 मिलियन लिख के बता देता हूँ आपको, 78
78 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन बराबर क्या होता है 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे 78 मिलियन 921 921,000 921,000 और ये आ जाएगा 92। ठीक है, इसी प्रकार इसको लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, अब मैं आपको सीधा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिख के बताता हूँ। देखिए 1 2 और 3 यहाँ पे कॉमा लगाना है, फिर 1 और 2 और 3। अब आपको बोलना है ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 100 में, ये हो जाएगा 1000 में और ये हो जाएगा मिलियंस में। तो 7 मिलियन यहाँ लिखेंगे 7 मिलियन 7,452,000। ये क्या हो जाएगा 452,000 हो गया। और ये हो जाएगा 283, जो हम भारतीय संख्यात्मक पद्धति लिखते हैं पैसे के वैसे इसको तो लिखना है, इसमें कोई चेंज है ही नहीं है। तो 7,452,283 283। ठीक है, ये हो गया आपके अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में। अब देखिए यहाँ पर भी मैं लिख के बता देता हूँ। तीसरा 1 2 और 3 नंबर लगा दो, ये हो गया 100, फिर 1 2 और 3 ये हो गया 1000 और ये हो गया 1 और 2, यानी कि ये हो जाएगा मिलियंस में, ये 1000 में और ये 100 में। तो 99 मिलियंस क्या लिखेंगे 99 मिलियन 99 मिलियन 99 मिलियन 985,102 102। एक और देख लेते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा और यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ने हैं। तो ये हो जाएगा देखिए 48 मिलियन 48 मिलियन 49,000। क्या हो जाएगा 49,000 831 831। ठीक है, तो इस ढंग से आप और बहुत सारे एग्जाम्पल लेके इसका अध्ययन कर सकते हैं और चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं।